जय हिंद दोस्तों, आई होप उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। जैसे कि आप सभी को पता होगा, इस समय कानपुर में अग्निवीर की भर्ती रैली चल रही है। कुछ युवा ग्राउंड से अनफिट होकर हमारे बीच आए हुए हैं। मैं इनसे जानकारी लेता हूं क्या सिस्टम अंदर चल रहा है और कैसी जानकारी है। भाई, आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रतीक मिश्रा है। प्रतीक मिश्रा जी। किस जिले के रहने वाले हैं? गोंडा। तरफगंज तहसील। तरफगंज तहसील गोंडा से हो। ये बताना भाई, आप किस ट्रेड में अप्लाई किए थे? जीडी में। जीडी में अप्लाई करने के बाद ये बताना क्या क्या डॉक्यूमेंट लग रहा है? डॉक्यूमेंट शुरू में एडमिट कार्ड देखते हैं, उसी से एंट्री हो जाती है। उसी से एंट्री होगी? हाँ। एडमिट कार्ड रहना अनिवार्य है? बिल्कुल है। एंट्री हाइट कितनी ले रहे हैं? एंट्री होते वक्त हाइट तो भिन्न प्रति होगी फिर तो? हाँ, 171 इस बार बढ़ाए हैं। कहने का मतलब 170? हाँ, 170 है, लेकिन है वो ज्यादा ही माप, थोड़ा ज्यादा नाप हाँ। रहे हैं। 171 ले रहे हैं बस। हाँ। इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा नहीं। तो भाई, गांव से कितने लड़के आए थे आप? हमारे गांव से आए थे 30-35 लड़के। 30-35 लड़के? हाँ। तो कुछ रनिंग लगी या ना लगी? हाँ, लगी है रनिंग। सबकी लग गई? सबकी लगी है, 5-7 की नहीं लगी है। और वो भी रस्से से, टाइमिंग नहीं दे रहे हैं। कहने का मतलब टाइमिंग कितनी दे रहे हैं मिनिमम? टाइमिंग 5-10 के अंदर दे रहे हैं, 5-5-5 इतने पर। हाँ, रस्से से हम भी आए हैं, एक कदम उस पार एक भी आए हो? हाँ, वहीं से आए हैं। तो देख सकते हैं जो हमारे बीच भाई आए हुए हैं, ये रस्से से लौट के आए हुए हैं। भाई, ये बताना, ग्राउंड पे जहाँ तैयारी करते थे कितनी टाइमिंग आती थी? वहाँ हमारी 5 मिनट आ जाती थी, 5-4-59। आप कितने साल से तैयारी कर रहे हो भाई? हम 1.5 महीने से। 1.5 महीने? 1.5 महीने में इतना फिर भी यार आपकी टाइमिंग तो बहुत सही आ रही थी भाई। तो बंदे कम पकड़ते हैं, पूरी टाइमिंग भी नहीं देते। ग्रुप कितने का बना था जीडी का? 300 प्लस था। 300 प्लस? उसमें से कितने लड़के पकड़े? उसमें से 11 लड़के पकड़े। 11 लड़के पकड़े? हम थे नहीं लिए। फिर तो भाई बहुत कम लड़के पकड़ रहे हैं। बहुत कम लड़के हैं, किसी में 10, किसी में 15, किसी में ज्यादा बढ़ा देते हैं। भाई, और क्या, जो 2019 के बाद से भर्ती नहीं आई, 2024 फरवरी 2020 को आई थी। हाँ। उसमें भी हम रस्से से ही आए थे। रस्से से आप? हाँ, उसमें भी क्योंकि 100 मीटर रह गया था हमारा, तो दूसरा लड़का गिरा दिया था। उसके बाद फिर उठकर रनिंग कहते, फिर भी रस्से से। इस बार तो और कम टाइमिंग दे रहे हैं, उसके बाद भी पहुंच गए थे। तो फिर आने वालों को क्या कहना चाहोगे भाई, कैसे तैयारी करके आए जो रनिंग लग सके? अब जो 5 डाउन मारते हैं उनके लिए ठीक ठाक है। ठीक ठाक है? हाँ। कहने का मतलब जो टाइम आपका अगर 5 डाउन लग रहा है तो जो ठीक है। रजिस्ट्रेशन के समय दे रहे हैं यहाँ टाइमिंग, हाँ। वो टाइमिंग यहाँ नहीं देते हैं। रजिस्ट्रेशन देते वक्त 5 मिनट 40 सेकंड का टाइम, 5:45 का, 5:45 का टाइमिंग देते हैं। हाँ। तो यहाँ टाइमिंग नहीं दे रहे हैं? यहाँ कुछ नहीं, उतना नहीं, पहले लड़के के ऊपर है। भाई, आप लोग भी अंदर से आ रहे हैं? जी। थोड़ा आ जाए आप भाई। किस ट्रेड में अप्लाई किए थे भाई? जीडी में कैसा ग्रुप आपका था भाई? ग्रुप था हमारा 300 प्लस का ग्रुप था। 300 प्लस? उसमें से कितने बालक रनिंग क्वालिफाई किए? 10-12 लड़के। 12 लड़के। टाइमिंग क्या दे रहे थे? कुछ टाइमिंग वही 5-5 बस, ऐसे ऊपर नहीं दे। 5-10-5 ऐसे बस ऊपर, इतना ऊपर। स्टाफ का व्यवहार कैसा भाई? स्टाफ का व्यवहार बहुत बुरा है। भद्दी गालियाँ दी जा रही हैं। चलो उधर करो। हाथ बैठे रहते हम लोग ग्राउंड में, कहेंगे हाथ ऊपर करो, ऐसे करो, वैसे करो, पैर उठा लो, उठकर बैठो, झुककर बैठो। ये कोई तरीका है? हम लोग 12 बजे एंट्री कर लिए हैं। पूरी रात वैसे कोहरा गिर रहा था, उसी में हम लोग बैठे रहते थे। बहुत दुर्व्यवहार करते हैं, उसके बाद में फिर डंडे लेकर मारते हैं। किसी को कुछ प्रॉब्लम है, उसके अंदर खाने पीने में भी दिक्कत। ये वो लड़का रेस मार के आया। और क्या, और अंदर का कोई जानकारी है आपके? और क्या, रेस ही नहीं लगी, रस्ते से आगे नहीं, अंदर अंदर से आए थे। थोड़ा करीब में आ जाओ यार। भैया, वो बादल नाम का लड़का है। आओ बादल, आओ। अरे आ जा यार भाई, आओ बादल। और ये जो कुछ भी हो रहा है भैया, तो ये देख सकते हैं हमारे बीच भाई आए हुए हैं जो कि रनिंग क्वालिफाई के आए हुए हैं। तो मैं इनसे जानकारी लेता हूँ। भाई, अपना एनरोलमेंट नंबर दिखा। दौड़ो, शाम को दौड़ो। ये देखना भाई, जो कि रोल नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर। भाई रनिंग करके आए हुए हैं। भाई, ये बताना, आप अंदर फिट है या अनफिट हो गए? हम फिट हो गए थे, फिजिकल मेरा सब कुछ फिट हो गया था। हाँ। फिर ये चेक होने लगा कि मतलब आधार करप्शन कराए हैं या मार्कशीट, सेकंड मार्कशीट पे जो कोई भर्ती देखने आए हैं उनके लिए। तो हमारी तो पहली ही भर्ती थी अब की बार, लेकिन हमारे आधार में पहले 2005 था, फिर वही मार्कशीट में 2004, तो मैंने वही करप्शन करा के 2004 कराया था बस। और मेरा कुछ नहीं हुआ था, इसी के लिए मुझे बाहर कर दिए।
तो देख सकते हैं हमारे बीच जो भाई आए हुए हैं रनिंग क्वालिफाई करके, बस इनको एक से छोटी सी गलती थी, क्योंकि इसने अपना आधार कार्ड करेक्शन करा के अपने मार्कशीट के डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कराए थे भाई। बस यही बात के कारण भाई आपको छाट दिए, किस कारण? हाँ, मेरा फिजिकल उजकल सब कुछ कंप्लीट हो गया था, बस यही कहे कि ये फ्रॉड है, और हम कहे कि नहीं मेरी पहली भर्ती है, मार्कशीट चेक कर लो, कहे कि कुछ नहीं आधार करप्शन है तो फ्रॉड है, ये बस बाहर कर दिए। तो देख सकते हैं जो भाई भर्ती देखने आना है जिनको, वो अपने हिसाब से आए, क्योंकि आपको आकर आधार कार्ड में करेक्शन होगा फिर भी आपको बाहर कर दिया जाएगा, चाहो आपकी पहली भर्ती हो या दूसरी भर्ती। जो हमारे बीच भाई खड़े हुए हैं इनकी पहली भर्ती थी, इनके आधार कार्ड में थोड़ा सा करेक्शन करा के अपने मार्कशीट के हिसाब से डेट ऑफ बर्थ दोनों बराबर कराए थे, फिर भी इनको बाहर निकाल दिए। ये बताना भाई आप कितने साल से तैयारी कर रहे थे? लगभग 1 साल से। 1 साल से, कहने का मतलब रेगुलर जाते थे ग्राउंड पे? कहने का मतलब बहुत मेहनत किए थे रेस मारने के लिए, और रेस मारे भी थे। बता दो क्या टाइमिंग क्या आती थी भाई आपकी? टाइमिंग 4:45 4:45 4:40 तक आती थी। कहने का मतलब अगर रेगुलर ग्राउंड पे जाएंगे तो भाई की ही तरह आपकी भी रेस बन जाएगी। अगर सोच रहे हो फौजी बनने का तो मेहनत भी करना पड़ेगा उतना ही, तब जाके फौज की वर्दी मिलती है। तो भाई आप तो यार अनफिट हो गए, अब कुछ बताना, आपको तो बहुत तकलीफ होगी यार, इतनी मेहनत की तो हुई है कि फिजिकल उजकल मेरा सब कुछ कंप्लीट हो गया था, बस वो मेडिकल के लिए वो बट रहा था एडमिट कार्ड, बस उसी के दौरान कहे कि ये भी चेक होगा, और मार्कशीट करप्शन और आधार करप्शन, तो बस यही चेक होने लगा। तो मुझे लगा कि मार्कशीट जो सेकंड मार्कशीट वाले हैं उनको निकाला जाएगा, मुझे तो निकाला नहीं जाएगा, लेकिन आधार करप्शन हुआ था, बस इसीलिए मुझे भी निकाल दी। ये बताना भाई दोबारा 10वीं वाले का क्या सिस्टम अंदर चल रहा है? मतलब कुछ भी करप्शन हुआ है आधार में, अगर कुछ भी करप्शन हुआ है डेट ऑफ बर्थ, तो निकाल दिए जाएंगे, चाहे वो चाहे जैसे हो। कुछ युवा सोचते हैं बस भड़काने का काम हो रहा है मीडिया से। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, भाई मेरा रेस तो सब कुछ निकल है। गया है, ये देख लीजिए, हम अंदर से आए हैं वापस घूम के, और ये भड़काने का काम नहीं, ये बात सही है। देखो भाई जो अंदर से मुझे जानकारी मिल रही है, भाई आए हुए हैं, मैं भी वही बता रहा हूँ, मेरा भड़काने का कोई मकसद नहीं। आप आइए, भर्ती देखिए, जो आपके पास एक्सपीरियंस है फिर भी देखिए। भाई आए हुए थे, मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि अगर आपको दोबारा आधार कार्ड में कोई करेक्शन होगा तो आपको दिक्कत बढ़ सकती है, कहने का मतलब भाई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो देख सकते हैं भाई की रनिंग लग गई थी, बस इनके करेक्शन होने के कारण से ही ये बाहर आ गए हैं। तो भाई मिलते हैं बहुत जल्द एक नेक्स्ट वीडियो में, नए वीडियो में।